तुम्हारी जिस बच्ची के साथ ये सब हुआ उसका नाम क्या है? नादिया। तुम्हारी जिस बच्ची के सब कुछ हुआ वो तुम्हारी अपनी हकीकी बच्ची है? हाँ जी। सगी बच्ची है? हाँ जी। सगी बेटी है तुम्हारी? हाँ जी। कैसी माँ हो तुम? वो तुम्हें 3 साल से बता रही है, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? झूठ मार दी भैया। मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, और तुम्हें शर्म नहीं है आज भी? कैसी माँ हो तुम कि तुम आज भी कह रही हो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद भी तुम कह रही हो वो झूठ बोल रही है? यानी कि तुम्हें अपनी बेटी के कहने पे यकीन नहीं है, तुम्हारी आंखों में इश्क की ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि मेरी बेटी है वो, उसका बाप उसके साथ नहीं है, छोड़ा ये ना उसके बाप को। माँ हो ना, चेक कर सकती है ना अपनी नाबालिग बच्ची को कि वो सच कह रही है झूठ बोल रही है। डॉक्टर को मिली हो तुम? जाके मिली हो? के डॉक्टर ने जिसने ये रिपोर्ट बनाई है? मैंने दसिया किसी ने? तुम्हें नहीं पता कि हॉस्पिटल गई है बच्ची? सरकारी अस्पताल एक ही है यहाँ पे, तुमने जहमत की है जाके पूछने की? नहीं, मैं कितना मान लवा, मेरी रिपोर्ट आई नहीं कि तुसी पहले मैंने पूछन लग। नहीं, वो तुम्हारी शरीक है जो तुम पे इल्जाम लगा रही है। नहीं, मैं उनकी शरीक हां। तुम शरीक तो लग रही हो मुझे इस वक्त कि एक मासूम बच्ची जिसे इन चीजों का इतना पता नहीं है वो कैसे इतने बड़े बहकान लगा सकती है? कुछ भी नहीं होएगा, एवं बकवास कर दी दुनिया। रिपोर्टां विखा मैनू। तुझे रिपोर्ट पढ़नी आती है? हां, पढ़ लांगी, पढ़ा लांगी मैं। किससे पढ़ा लेगी तू? तू पढ़ के देंगी। मैं तुझे बता रही हूँ, पढ़ के आई हूँ। मैं कितना मान मैं तुझे कोई भी कागज का टुकड़ा दूं तो तब मान जाएगी? मैं तो पढ़ के आई हूँ, इसलिए चीख रही हूँ तेरे ऊपर। पागल हूँ मैं, यहाँ तक लाहौर से चल के आई हूँ, रिपोर्ट देख के आई हूँ। ये जाहिल औरत मुझे कह रही है कि मैं मुझे रिपोर्ट दिखाओ, सही माँ है। नहीं, ये गलत बयान कर रही है। मेडिकल में डॉक्टर साहब लिखे हुए जाती है, ये काफी पुराने, उसके साथ चलता आ रहा है सब कुछ, पुराना मामला चलता आ रहा है। कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब झूठ बोलते हैं, ये वर्दी झूठ बोल रही है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, एक तू सच्ची है, तेरा खामा सच्चा है। बच्ची झूठ बोल रही है। इसको शामिल तफ्तीश करें इकराम साहब, करते हैं। ये वो माए मैंने हैं जो रिपोर्ट खुद लिया अपने उठा। और ये शामिल है अपने खामा से ही सब करवाने में। इसको शामिल धक्के ना करो, धक्के ना। धक्के किसको मार रही है? धक्के किसको मार रही है? अपने हाथ और अपनी जुबान कंट्रोल में रख। ये है वो माँ, देखे इसे गौर से, जो कहती है कि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो रिपोर्ट दिखाएं। ना ये डॉक्टर, ना ये 4 जमातें पढ़ी, ना इसे पता उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। कानून चीख चीख के बता रहा है, डॉक्टर चीख चीख के बता रहे हैं, और ये डूब मरने का मकाम है ऐसी माँ के ऊपर। मन के कि मैं डॉक्टर ने नहीं दसिया, तेरे 4 उसे पे ये तू सब कुछ समझेगी। तू कदों ना मार दिता वा, तू किथों ना बाप हो गया हुन? क्यों मार दिया? तेरी लव मैरिज थी। एक मिनट बाबा जी, तुम्हारी लव मैरिज थी, क्यों मार दिया इसने तुम्हें? क्या वजह थी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਵਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मर गया बस। इस वक्त वो बच्ची भी मेरे साथ मौजूद है जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। ये वो बच्ची जिसकी मां ने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना था, ये बिन बाप की बच्ची है। आज वो अपनी दरिंदा सिर्फ मां के पास नहीं है, वो बच्ची अपने नाना के पास है। एक मोहल्लेदार ने हिम्मत करके कॉल की पुलिस को। पुलिस ने जब बच्ची का मेडिकल करवाया, क्योंकि कानून हमेशा सच का साथ देता है, पुलिस ने जब मेडिकल कराया, इस मासूम बच्ची के पास ना पैसे हैं, ना जेवर है, ना कोई चीज़ है पुलिस को देने के लिए जो इल्ज़ाम लगाया जा सके। इस मासूम बच्ची का जब मेडिकल करवाया, डॉक्टर ने साफ बताया, लेडी डॉक्टर ने, इसके साथ जो कुछ हुआ। इस बच्ची से हम आपको सुनवाते हैं कि इसने अपनी माँ को जब बार बार बताया तो इस दरिंदा औरत ने अपने खामद का साथ क्यों दिया। बेटा, आपने अपनी मम्मा को बताया था सब कुछ? बताओ। पापा मैंने इतना काम कर दिया। कैसे काम बताया था आपने? कब बताया था? जब करता हूँ हर दफा बताती थी? तो मामा क्या कहती थी? आपको मारती थी? हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। हाँ जी। आपको मारती थी? हाँ जी। क्यों? कहते से कि ना दसी मैंने। आप ना बताना मुझे, आपकी मामा के सामने भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी। आपकी परेशान नहीं होना, जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह होता है, अल्लाह वसीले बनाता है। ये देखो कितने सारे लोग आपके साथ मिलके खड़े हो गए हैं। परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। क्यों बीबी, रात को तेरी आंखों के सामने सारा कुछ होता रहा और तुझे शर्म नहीं आई? डुब के मर जानो भी जड़े जम के सड़ दिंदे। तो तूने नहीं पैदा किया? तूने नहीं पैदा किया पैदा। कल्ली दे सिर ते सीगा। तो मां तो तू है ना, ये बच्ची छड्डी सी ना लगा के उठो रही। ये मां तू है, तूने पैदा किया है, उसका फर्ज नहीं है, ये तेरा फर्ज है। तू अपनी पैदा की हुई पे यकीन करने की बजाय तू उस शख्स पे यकीन करी जिसके साथ तेरा 3 लफ्जों का रिश्ता है। तेरे साथ भी कोई ऐसे ही करता और तेरे माँ बाप तेरे पे यकीन ना कीता है, मेरे नाल भी कीता है। बोले उदो मुंह ते छितरा चढ़ा के बैठा सी। बोले क्या किया तेरे साथ? की कीता मैं की कीता दसांगी तैनू मैं वेखी दस। तुम्हारे साथ जब हुई थी तुम्हें तकलीफ हुई थी ना? तू पता है इसका पाया तैनू पता? जिसके पास ये गई 15 कॉल कराई, अगर इसको तेरे से इतना तहफ़्फ़ुज़ होता तो तेरे से क्यों ना कराती कॉल? जब तेरे आंखों के सामने, बाबा जी 1 मिनट, जब तेरी आंखों के सामने तेरा खामद इसके साथ ये सब करा, अभी तो तू कहती रिपोर्ट दिखाओ, अभी तो झूठी साबित हो रही है। तेरी आंखों के सामने तेरा खामद ये सब करता रहा, तूने क्यों नहीं रौला डाला उठ के? उसी के रौले के इंतजार में क्यों रही? तूने शोर क्यों नहीं मचाया उठ के? तू बाहर क्यों नहीं निकली? ये तेरी बेटी नहीं थी? तेरे पेट से पैदा हुई भी नहीं थी? तू माँ नहीं थी इसकी, और माँ के कदमों तले जन्नत होती है। तूने तो इसके लिए दोज़ख बना दिया अपनी जिंदगी में। जो तेरे साथ हुआ तूने इसके साथ करवाया, तो तेरे बाप से बदला ले रही थी कि वो छोड़ गया तेरे पास। आपको इकराम साहब और कोई सबूत चाहिए इसे हिरासत में लेने के लिए? नहीं, कोई सबूत नहीं चाहिए। बहुत है ना? जी बहुत है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लेडी कांस्टेबल बुलाते हैं, इसको ले जाते हैं। एक दरिंदा सिर्फ माँ बेनकाब की है जो अपनी मौजूदगी में रात के अंधेरे में अपने खामद से जो कुछ करवाती रही, वो
हमने आपके सामने रखा। क्या कोई माँ इस हद तक गिर सकती है? वो कहती है कि इस छोटी बच्ची ने शोर क्यों नहीं मचाया। मैं सवाल करती हूँ, उस माँ ने शोर क्यों नहीं मचाया? आज मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, आज वो जब दुनिया के सामने गुनहगार हो रही है तो चीख कर आज भी अपनी बेटी को झूठा कह रही है। मैं खुद अपील करती हूँ अदालत आलिया से और तमाम NGO से, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, उनसे कि खुदारा इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें और ऐसी औरतों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में पुलिस का साथ दें। मैं तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट और रहनुमा, जो सोशल रहनुमा हैं, चाहे वो कोई NGO चला रहा है, चाहे वो सरकारी इदारे में तैनात है, मैं अपील करती हूँ कि खुदारा इस बच्ची का केस खुद टेकअप करें, इसको सपोर्ट करें। इसने अपने हक की जंग 12 साल की उम्र में लड़ी है, इसका साथ देना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, वरना अल्लाह ना करे कहीं ये भी ज़ैनब या हफ्सा या मरियम ना बन जाती। आज शायद इसकी आवाज़, इसकी पुकार मैं बन रही हूँ और इसकी ललकार आप सबको बनना। अच्छा किसी साहब, आप जब फर्स्ट यहाँ पे कवर करने आए थे, सारा मामला क्या सामने आया था? मुजाहिद कॉलोनी में ये दूसरा वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जब हमें पता चला, हमने मकामी महल्ला के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता किया। जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, इसने मुख्तलिफ लोगों की जो भैंसें थी ये जहर देकर मारा और उसका जो करैक्टर है वो भी ठीक नहीं। दूसरी मरतबा थाना सिटी में ये इस वक्त हवालात में बंद है और मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इस शख्स को हुकूमत और जो हमारी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं और अदालतें सज़ा दें। और ये बड़ा अफसोसनाक लोगों ने बताया कि इस बच्ची के साथ भी इस तरह के अटेम्प्ट्स करता रही है। जी, तकरीबन 2-2.5 साल से इस बच्ची के साथ ज्यादती करे और वालदा जो है वो शामिल है, वालदा भी शामिल है। ये बच्ची इस घर से दौड़कर जाके महल्ले में इतला की, महल्लेदारों ने पुलिस को इतला की। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ कि जब इश्क की पट्टी इंसान की आंखों पे बन जाती है तो फिर उसे अपनी औलाद नजर नहीं आती। इस बच्ची का हकीकी वालिद भी होता तो जिस नहज तक वो जा रहा था, बहसीयत माँ अपनी बेटी की इज्जत की मुहाफ़िज, उसको अपनी बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। तो जरा अपनी जुबान से बता दो कि ये तुम्हें शैतानी ख्याल आया कैसे? फैसलाबाद में था आज से 4 साल पहले। बच्ची की उम्र 8 साल होगी फिर तो तकरीबन इतनी होगी, 2.5 साल रही है। 2.5 साल में कितनी बार अटेम्प्ट किया तुमने? 2.5 साल में 1 साल फिर वो फुफ्फो के पास। मैं पूछ रही हूँ कि तुमने कितनी बार अटेम्प्ट किया? कुछ याद नहीं। क्यों इतनी दफा किया कि याद नहीं है? हाँ जी, कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है कि काश मेरे पास अख्तियार होता और तुम जैसे दरिंदे को मैं सूली चढ़ा देती, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। नासूर हो तुम माशरे का। इंसानों से गलतियां हो जाती, गलती होती है, बार बार किए जाने वाला गुनाह होता है और गुनाह की भी 3 बार अल्लाह से माफी की इजाजत है, उसके बाद तो वो भी नहीं है। और गुनाह में भी सगीरा और कबीरा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तुम जो कर रहे हो ये कबीरा है। हाँ जी, बिल्कुल कबीरा है, बिल्कुल कबीरा है। लेकिन एक बार एक कोई चीज गलती से हो जाना या इंसान से इंटेंशन के बगैर उसकी कोई काम हो जाना, वो गलती होती है। किसी नशे की हालत में होता है, तुम्हें सेंस ना होती या वक्ती तौर पे शैतानियत आ जाती, बार 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 कोई एक दफा भी तुम्हें उसके चेहरे पे वो दर्द, वो मासूमियत, वो उसके चेहरे के ऊपर एक कि मुझे कोई बचा ले, उसकी आंखों में वो चीज नजर नहीं आई, वो तड़पना उसका नजर नहीं आया। अभी क्या अब मैं सीना पाड़ के दिखाऊं कि वो मुझे, ये भी तुम पकड़े ना जाते? पकड़े क्यों ना जाते, मैं खुद यहाँ पे 1-5 कॉल ना होती तो तुम आते यहाँ तक। सिस्टर, मैंने इसी नौबत पे अपने काम को सरंजाम दिया है। इसी नौबत पे मैंने बच्ची को घर से फिर भगाया है। खुदा जानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैं इसी थाने में रिपोर्ट भी दिखा के गया हूँ, यानी कि थोड़ी सी के जिस दिन बच्ची गायब हुई है उसी दूसरे दिन कि मेरी बच्ची गायब हो गई है, सर मेरी मदद करें, क्या तलाश करने में। क्यों? मतलब कि उसको मैंने भगा दिया था इसी बात पे। ओ भाई, मुझे समझ नहीं आई कि एक तरफ तुम कहते हो तुमने अपनी मर्जी से उसे भगा दिया, हाँ। एक तरफ तुम पुलिस को कह रहे हो मुझे ढूंढ के दो। तुम अपनी बच्ची की रिपोर्ट नहीं करवाने आए, तुम हवस के पीछे भाग रहे थे कि वो अब चली गई है, वरना तुम्हें क्या पड़ी अगर तुमने खुद निकाला था उसको? तो नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है जी आप कह रहे हैं ना, हवस की बात। हवस अगर तुमने खुद निकाल दिया तो भाई 22 करोड़ आवाम भी सुन रही है, तुमने खुद निकाला था ना, तो थाने में क्या करने आए थे? हवस की कोई हद होती है और आप, तुम्हारी कोई हद नहीं थी, तुम अपनी बेटी के साथ ही सब कर रहे थे, तुम्हारी वाकई कोई हद नहीं थी। 3 शादियां तुम्हारी, तीसरी बीवी तुम्हारे से इस कदर अंडर प्रेशर है कि वो एक मां नहीं बन पा रही। मुझसे अंडर प्रेशर तो क्यों नहीं वो तुम्हें कुछ कह पा रही थी जब उसकी बेटी के साथ सब कर रहे थे? कह पा रही कि मैं कुछ नहीं बताना चाहता इसको, इस समाज को, कि और तुम लगे रहे इस दौरान, तुम इस चीज का फायदा उठाते रहे। तुम्हें शर्मिंदगी फिर नहीं हुई कि मेरी बीवी बार मुंह नहीं दिखा पा रही किसी को? सिस्टर, खुदा जानता है कि शर्मिंदगी की बात बार बार आप कर रहे हैं। तो मैं शर्मिंदगी कर रही हूँ? तुमने तो करतूत किया ही है। मैंने करतूत किया तो मैंने काबिल कबूल भी यहाँ पे किया। तुम यहाँ भी करते तो तुम्हारा डीएनए मैच हो गया था। तुमने कोई एहसान नहीं किया। तुम जैसे माशरे के नासूर कभी ज़ैनब को निकल जाते हैं, कभी मरियम को निकल जाते हैं, कभी किसी हफ्सा को निकल जाते हैं। नाज़रीन,
हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि ऐसे चेहरों को बेनकाब करें, लेकिन मैं बार बार अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतें, मैं उनसे बार बार ये अपील करती हूँ अपने प्रोग्राम में कि खुदारा इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।